कंटेंट है पढ़ के आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आप लोगों द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। देखिए, आप लोगों में से बहुत कोई है जो पूछते हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान हम पूजा पाठ कर सकते हैं, क्या हम भगवान को छू सकते हैं, क्या हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसका मैं आज उत्तर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने की भी चीज़ें हैं, और इसी दौरान इसके ख़त्म होने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और ज़्यादा से आए, पति दीर्घायु हो, घर में आनंदमय वातावरण हो। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ है जो जान लेनी चाहिए कि सबसे बड़ा जो रीज़न है कि इस समय हम भगवान को क्यों नहीं छू सकते हैं, क्यों नहीं पूजा कर सकते हैं, क्यों नहीं हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले जान लीजिए इसका वैज्ञानिक कारण। एक तो हमारा उस वक्त ब्लड प्यूरिफाई हो रहा रहता है, दूसरी चीज़ हम कमज़ोर रहते हैं, तीसरी चीज़ इसी कमज़ोरी की वजह से शुरू होता है हमारा पैर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, पीठ दर्द या फिर डिप्रेशन। तो इस कमज़ोरी में आप भगवान के समक्ष बैठकर क्या आप मंत्रों का जाप, चालीसा और पूजा पाठ कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो पूजा पाठ का जो वाइब्रेशन होता है, ये जो हम लोग चांटिंग करते हैं, ये सिर्फ यूं ही है, कहने वाली बात हो जाती है? क्या उस वक्त आपका शरीर ये लेने के लायक भी रहता है, ये शक्ति को लेने के लायक रहता है जब आप कमज़ोर होते हैं इस समय में? नहीं। वैज्ञानिक रीज़न दिया गया है कि एक हार्मोनल चेंज होता है, साथ में वीकनेस रहती है, और मंत्रों का चांटिंग आप ऐसे ही नॉर्मल करके देखो, इसका वाइब्रेशन पूरे 24 घंटा रहता है। तो उस समय आपका शरीर इतना कमज़ोर रहता है कि आप नॉर्मल पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारे धार्मिक कारण हैं जो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन सबसे पहला वैज्ञानिक कारण ही समझ लीजिए कि इस समय कमज़ोरी रहती है और इस कमज़ोरी की वजह से हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, इसलिए मनाही की जाती है और आराम करने को कहा जाता है, क्योंकि ये 5 दिन स्त्री आराम करती है। तो आराम भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर में उस समय बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इस चेंजेस को संभालने के लिए आराम की ज़रूरत होती है। और अगर उसमें एडिशनल भगवान का पूजा करें, जाप करें, तो एक तो अशुद्धि होती है, साथ में ये आपके जो बॉडी पावर है उसके साथ ये मैच नहीं करती है, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे रीज़न है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उससे भी पहले ये बता देती हूँ कि आप लोग बहुत कोई पूछते हैं क्या पीरियड्स के टाइम में हम चालीसा पढ़ सकते हैं, क्या मंत्रों का जाप कर सकते हैं? तो जी नहीं। सबसे पहली चीज़ ये आप मानसिक जाप कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को मेडिटेशन के वीडियोस में भी बताए हैं कि मानसिक जाप कीजिए, मानसिक पूजा कीजिए, भगवान को चढ़ाइए ना, मन ही मन फूल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, भगवान से बातें कीजिए, ये सब कुछ उस समय मानसिक तौर पर कीजिए। लेकिन भगवान एक शक्ति है, एक पावर है, उस समय हमारा शरीर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए आप जितना अपने शरीर को आराम देंगे और जितना मन को आराम देंगे उतना ही ज़्यादा आप 5 दिन के बाद सक्रिय हो जाएंगे, है ना, और उतने ज़्यादा शक्ति प्रदान करेंगे। तो इसीलिए ये 5 दिन आपकी बॉडी परमिट नहीं करती है एक असाधारण शक्ति को लेने के लिए, इसलिए मना किया जाता है। आगे और भी उपाय हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों, प्रकृति ने स्त्री को ऐसा बनाया है कि उसे हर महीने मासिक चक्र से गुजरना पड़ता है, यानी मासिक धर्म जो होता है उसका एक चक्र होता है। तो ये 5 दिन हमारे लिए भगवान से दूरी बनाए रखने को कहा जाता है। इसका बहुत सारा रीज़न है, थोड़ा सा ध्यान से और अंत तक वीडियो को समझिएगा। बीच में ही देखकर अगर आप सोचेंगे कि नहीं अब पूरा नहीं देखना और बस क्वेश्चन पूछ देना, तो मैं आंसर नहीं कर सकूंगी। सब सारी चीज़ों के आंसर मैं इसी वीडियो में कर रही हूँ, तो प्लीज़ बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि अगली बार से आपको ये परेशानी ना हो कि हम पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, जबकि इसी मासिक चक्र के मतलब वजह से ही स्त्री जो होती है ना, ये पुरुषों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, बहुत ज़्यादा शुद्धि आ जाती है उसमें, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती हैं इस मासिक चक्र की वजह से ही। तो यहाँ पर इसके बारे में ना देवी पार्वती ने भी पुराण में बात कही है कि अगर मासिक धर्म के दौरान कुछ नियमों का पालन किया जाए तो
स्त्री जो है अपने सुहाग की रक्षा भी करती है, आयु वृद्धि भी करती है, घर में सुख संपन्नता लाती है और साथ में वैवाहिक जीवन को बहुत ही आनंदित करके वो चलती है। यानी कि ये मासिक धर्म के दौरान ही कुछ रिचुअल्स भी होते हैं जिसे करना भी चाहिए, तो जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, खास करके वैवाहिक संबंध में, तो ऐसे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब मासिक धर्म समाप्त हो जाती है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम होता है कि मासिक धर्म समाप्त होने के बाद ही आपको शुद्धता पूर्वक स्नान करनी चाहिए, बालों को धोनी चाहिए। वो है संपूर्ण श्रृंगार, यानी सिंदूर लगाना, टीका लगाना, नेल पॉलिश लगाना, आलता लगाना और जो भी श्रृंगार होता है वो पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए मासिक धर्म के बाद। जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद जब हम शुद्धि करते हैं अपने, जैसे ही अशुद्धिकरण के बाद हम पूजा करने जाते हैं, तो पूजा में सबसे पहले होनी चाहिए पूजा किसकी? माँ पार्वती की और माँ लक्ष्मी की। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद पति को ही देखना चाहिए। मासिक धर्म के शुद्धिकरण के बाद अगर उनकी फोटो है, अब आजकल ऑफिस चले जाते हैं हस्बैंड, तो शुद्धिकरण के बाद आपको किसको देखना चाहिए? पहले हस्बैंड को ही देखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछेंगे कि कुमारी लड़कियां किसको देखेंगे? तो शिव जी को देखिए, कृष्ण को देखिए। लेकिन वैवाहिक स्त्रियां मासिक धर्म के तुरंत बाद जैसे शुद्धिकरण होती है, उन्हें सबसे पहले अपने पति को देखनी चाहिए। ठीक है, अगर पति मौजूद नहीं है, घर में दूर है, तो सूर्यदेव को देखिए, शिव जी को देखिए, श्री कृष्ण को देखिए, यानी कि दर्शन करने चाहिए। इससे पति की उम्र जो होती है ना, वो लंबी होती है और वैवाहिक जीवन आनंद से भर जाता है। ये एक उपाय ही है जिसे करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि मासिक धर्म के समय स्त्री को घरेलू कार्य जो होते हैं ना, यानी किचन के कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक वितर्क भी आता है कि जो लोग अकेले रहते हैं, जिनका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, वो क्या करें? नहीं मानना ही स्वाभाविक है, लेकिन कुछ कुछ रीज़न होते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बता रही हूँ जो चीज़ नॉर्मल है, और ये वैज्ञानिक कारण भी है इसके पीछे और धार्मिक कारण भी है। तो इस समय आपका स्वास्थ्य जो होता है, इसको खास ध्यान रखना पड़ता है आपके स्वास्थ्य का। मतलब इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत होती है जब स्त्रियों का मासिक धर्म चलता है। तो अगर ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आजकल घर की महिलाएं अकेली ही होती है, हेल्पिंग हैंड्स कम होते हैं या फिर होते नहीं हैं, तो ऐसे में स्नान करके ही, स्नान सुबह सुबह कर लीजिए, उसके बाद ही आप भोजन पकाइए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप शुद्ध होकर ही किचन में जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ नियम के हिसाब से बता रही हूँ, हालांकि करना आपको वही है जो आपको मतलब सहायता प्रदान करती हो। ठीक है, अब जो है कि ये परिवार के सदस्यों और उनकी सेहत के लिए भी ये अच्छा होता है, इसका भी रीज़न मैं बताऊंगी। अगला जो है कि भगवान देवता के कार्यों से मुक्ति होती है इस वक्त, और मुक्त करना भी चाहिए। पूजा का काम नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्त्री को भगवान की मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हम लोग बचपन से सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं, मम्मी को, नानी को, दादी को, हर किसी को हम लोगों ने ऐसे ही देखते हुए आए हैं। लेकिन इसका रीज़न हमें नहीं पता चलता और उल्टे हम लोग बहुत सारे तर्क देने लग जाते हैं। देखिए, दरअसल इस समय शरीर का जो शुद्धिकरण होता है ना, तो वो शुद्धिकरण शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्त्री जो है इस समय सांसारिक और देव पितृ कार्यों से मुक्त कर दिया जाता है स्त्रियों को, क्योंकि ये उनके बॉडी का ही एक फंक्शन हो रहा होता है जब उनका शुद्धिकरण होता है। आप मानसिक जाप भी करते हैं, बहुत शांत होकर बैठ के मानसिक जाप करते हैं, क्योंकि इस समय में शांति की ज़रूरत होती है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय हम लोग कमज़ोर रहते हैं, है ना। तो मानसिक जाप आपके मन को, आपके शरीर को, दोनों को ही शांति प्रदान करती है। तो इसलिए ये 5 दिन आप आराम से ध्यान लगाकर मानसिक जाप कीजिए। सुहाग की उम्र लंबी भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको मैं अक्सर देखती हूँ कि दाम्पत्य जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन फ़िलहाल आज बात कर रही हूँ मासिक धर्म की। तो मासिक धर्म के समय को छोड़कर इस समय ना हम सिंदूर लगाते हैं, ना हम टीका लगाते हैं, ना हम साज श्रृंगार कर सकते हैं, नेल पॉलिश लगाना, ये लगाना कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम लोग सिंदूर को छूते नहीं। दोस्तों, मासिक धर्म के वो 5 दिन को छोड़कर स्त्री को हमेशा
सुहागन जो स्त्रियां होती हैं उन लोगों को श्रृंगार करना चाहिए। जैसे कि मासिक धर्म के बाद उन 5 दिनों के बाद आप सिंदूर लगाइए, सिंदूर का टीका लगाइए, आप जो श्रृंगार कर सकते हैं, बालों को खूबसूरती से बांधिए, सजना धजना, यही कहना चाह रही हूँ। तो अपने सुहाग के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, हमारा सिंदूर ही तो होता है, तो ये प्रतीक चिन्ह को हमें लगाना चाहिए और इन चीज़ों को धारण भी करना चाहिए क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक है। तो माँ पार्वती को सिंदूर लगाकर ही फिर अपने मांग में भरे, ठीक है। तो या तो माँ लक्ष्मी को सिंदूर लगा लीजिए या फिर माँ पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद ही अपने मांग में आप सिंदूर को भरिए। इससे सुहाग की उम्र जो होती है वो लंबी होती है, परिवार में खुशहाली आती है और हस्बैंड वाइफ में प्रेम भी बढ़ता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगली जो बात का ध्यान रखना है कि श्रृंगार विहीन ना रहें। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन लोगों को ऐसा देखा गया है कि घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ रहता है, हस्बैंड का कोई खिंचाव नहीं रहता है, वाइफ का भी खिंचाव नहीं रहता है, या फिर वाइफ हमेशा कंप्लेन करती हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे पर ध्यान नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका प्रधान कारण अगर ढूंढे तो शायद बहुत सारा कारण है, लेकिन मुझे लगता है हमेशा पति के घर पर रहते हुए कभी भी स्त्री को श्रृंगार विहीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार नहीं करेंगे तो आपकी खूबसूरती झलकेगी कैसे। इसलिए श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है। बिखरे बाल, गंदे वस्त्र और उदास चेहरा, हमेशा दुखी रहना, हाँ, हमेशा ऐसा भाव करना कि परिवार से जीवन का आपको कोई आनंद मिल ही नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य का बाधक होता है। पहले तो ये सारी चीज़ें जो कारण मैंने आप लोगों को बताई, उसके बाद सौभाग्य और शगुन के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो माँ लक्ष्मी की तरह सुंदर सज धज कर रहिए और देखिए फिर पति का आकर्षण आप पर बढ़ता है कि नहीं। क्योंकि आप अगर उनके सामने मलिन रहेंगे, उदास रहेंगे, हमेशा कंप्लेन करेंगे और हमेशा आपके बाल बिखरे हुए होंगे, कोई आकर्षण ही नहीं होगा आप में, तो क्या वो जीवन बहुत सुखमय होगा। तो इसीलिए अपने को सजाने धजाने का काम ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस थे जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।